हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे कि लेसन प्लान क्या होता है और आप एक इफ़ेक्टिव लेसन प्लान किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान के बारे में हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं उनको हम देख लेते हैं। मीनिंग डिस्कस करेंगे, यानी लेसन प्लान होता क्या है, इसके क्या कंपोनेंट्स हैं, किस तरह हम एक लेसन प्लान को बना सकते हैं और फिर हम उसकी ऑब्जर्वेशन को किस तरह लिखते हैं। तो सबसे पहले लेसन प्लान है क्या। जब भी हम बात करते हैं टीचिंग की, तो टीचिंग इफ़ेक्टिव तभी हो सकती है जब वो प्लानिंग से की जाए। ये हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी उतनी अच्छी हमारी टीचिंग होगी। तो जो लेसन प्लान है वो और कुछ नहीं, वो हमारा टीचिंग का एक प्लान है। हम क्लासरूम में जाने से पहले क्या क्या चीज़ें प्लान कर जाएंगे। एक्चुअली में जो हम प्लान कर रहे हैं वही इम्प्लीमेंट भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इम्प्लीमेंट का मतलब मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रही हूँ, मतलब आपने प्लान तो कर लिया कि आप ये चीज़ें इतने टाइम में कंप्लीट करवा पाओगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो चीज़ उतने ही टाइम पीरियड में हो पाए या क्लासरूम में वही एटमॉस्फेयर मिले जो हाइपोथेटिकली आपने सोच रखा है। क्लियर। लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से एक प्लानिंग करके चलते हैं। तो लेसन प्लान एक्चुअली एक प्लानिंग है क्लासरूम में टीचिंग से पहले जो की जाती है। और ये जब हम बात कर रहे हैं तो दो तरह के लेसन प्लान होते हैं, एक तो माइक्रो और एक आपका मैक्रो। जब मैं बात कर रही हूँ माइक्रो की, माइक्रो नाम से पता चल रहा है, इसको हिंदी में हम सूक्ष्म भी बोलते हैं। तो नाम से आपको इसका क्या पता चल रहा है कि ये एक छोटे लेवल के लिए है, यानी इसकी टाइम पीरियड भी बहुत कम होगा। एक्चुअली माइक्रो लेसन प्लान जो बनाए जाते हैं वो जब टीचर ट्रेनिंग होती है, जैसे आप लोग ने ये सर्च किया तो आई होप, मतलब जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बीएड के स्टूडेंट्स होंगे, आपको लेसन प्लान की फाइल बनानी होगी, राइट। यानी आप क्या कर रहे हो, प्री ट्रेनिंग में हो, यानी टीचिंग से पहले जो ट्रेनिंग हो रही है, आप टीचिंग एक्चुअल में नहीं कर रहे ना, आपकी ट्रेनिंग हो रही है। उस ट्रेनिंग के अंदर आपको माइक्रो लेसन के बारे में बताया गया होगा। वो माइक्रो लेसन क्या होता है, ये 6 मिनट का एक क्लास है जिसके अंदर आपको एक सिंपल से टॉपिक की नॉलेज देनी है। लेकिन अगर मैं माइक्रो की बात करूँ तो मैक्रो की बात करूँ तो मैक्रो का मतलब क्या है कि जब हम स्कूल में एक्चुअल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो हमें पूरे साल का सिलेबस, पूरे साल की प्लानिंग करनी होती है कि हम अपने सिलेबस को कितने टारगेट टाइम तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो वो हमारा मैक्रो लेसन प्लान होगा। जबकि माइक्रो लेसन प्लान में टाइम भी 6 मिनट का होता है, बहुत कम टाइम है, लेकिन नॉर्मल टाइम पीरियड आपका पीरियड का देखा जाए तो 40 मिनट का होता है। माइक्रो के अंदर आपके बच्चे भी बहुत कम होते हैं, 5 से 10 बच्चे होते हैं। जैसे आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो जो आपके साथ ट्रेनिंग ले रहे हैं वही एज अ स्टूडेंट बन के बैठता है, आप उन्हीं को पढ़ा रहे होते हो, तो 5 से 10 बच्चे होते हैं। और यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ भी पूरी होती है, यानी ज़्यादा बच्चे होते हैं। तो इसके अंदर आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताना है, ज़्यादा डीप में नहीं जानना, लेकिन क्लियर नॉलेज देनी है। क्लियर, यहाँ पर आपको क्लियर भी देनी है और डिटेल्ड भी देनी है, यानी डिटेल में आप एक्सप्लेन करने वाले हो। क्लियर। तो ये हमारा टोटल एक्चुअल लेसन प्लान का थोड़ा बहुत मतलब था और हम इसे कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। माइक्रो टीचिंग में भी हम इसे यूज़ करते हैं और मैक्रो टीचिंग में भी हम इसे यूज़ करते हैं। अब इस लेसन प्लान के एक्चुअली कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। जब भी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब हमारे कुछ एम होते हैं। हम कोई भी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो हमारे कोई उद्देश्य है कि हम क्या चाहते हैं हमारे इस लेसन प्लान से। लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं तो उस टॉपिक से बच्चा क्या क्या सीखेगा। और जब मैं ऑब्जेक्टिव की बात करती हूँ तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं। स्पेसिफिक और जनरल की अगर मैं बात करूँ तो जनरल मतलब कि आप अब क्लासरूम में जा रहे हैं तो जनरली आप बच्चों से क्या चाहेंगे, बच्चे क्या क्या सीखें। फॉर एग्जांपल आप मैथ पढ़ा रहे हो तो जनरल मैथ से बच्चों का क्या होना चाहिए, बच्चों की थिंकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए,
लॉजिक पावर इंक्रीज होनी चाहिए, लॉजिकली आप उन्हें कुछ सिखाना चाह रहे हो। तो ये तो जनरल बातें हुई। और जब मैं स्पेसिफिक की बात कर रही हूँ तो स्पेसिफिक का मतलब यहाँ पे बिल्कुल आपके टॉपिक से है। जैसे कि मान लो अगर आप उन्हें बच्चों को प्रॉफिट लॉस सिखाने जा रहे हो तो आपके यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि उस क्लास के बाद बच्चे को अच्छे से पता हो प्रॉफिट और लॉस में क्या डिफरेंस होता है, कब हमारे कौन सी सिचुएशन में हमारा प्रॉफिट होता है, कौन सी सिचुएशन में लॉस होता है। वो आपके क्या हो जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक मतलब निर्धारित, जहाँ पर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका जो एम है वो टारगेट कर रहे हो। ठीक है। फिर आपके लर्निंग आउटकम कि आपको रिजल्ट क्या मिला, और असेसमेंट आप इसे जज कैसे कर सकते हैं। माइक्रो टीचिंग में तो आप खुद को जज करते हो कि आपने कितनी अच्छी करी, और उसके बाद क्या होता है 6-6 मिनट की क्लास होती है और वो रिपीटिव होती है। मतलब अगर आपने कोई गलतियां करी तो वो आपको ऑब्जर्वर बताएंगे, फिर आप रिपीट करोगे और तब तक रिपीट करोगे जब तक आपकी सारी मिस्टेक जो है वो सही नहीं हो जाती, क्योंकि जब आप क्लास में जाके पढ़ाओगे तो वो आपको मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। अब देखते हैं कि आप एक इफेक्टिव लेसन प्लान कैसे बना सकते हो। देखो, लेसन प्लान की ये प्रेजेंटेशन है सबसे मेन चीज। ये आपको या तो टेबल तैयार भी मिलती है कई लेसन प्लान्स में, और कहीं पर आपको खुद भी बनानी पड़ती है। तो ये बहुत इजी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाने वाले हो। टीचिंग पॉइंट, किसी भी चीज़ के बारे में आप अगर बताने जा रहे हो तो आप उस टॉपिक को यहाँ टीचिंग पॉइंट कैटेगरी के अंदर डालेंगे। नेक्स्ट है आपका ये प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। प्यूपिल टीचर एक्टिविटी से यहाँ क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे हम माइक्रो टीचिंग की जब मैं बात कर रही हूँ तो माइक्रो टीचिंग में जो बच्चा है, आप एक तरह से स्टूडेंट हैं जहाँ पे आप पढ़ाना सीखने जा रहे हो, तो आप टीचर का काम कर रहे हो, तो ये आप क्या हो प्यूपिल टीचर। यानी इसके अंदर आपकी एक्टिविटी रिकॉर्डेड होंगी, यहाँ पे स्टूडेंट की एक्टिविटी आएंगी, यहाँ पे आपने कौन से टीचिंग मेथड यूज़ किया। बहुत सारे टीचिंग मेथड हमने बीएड में पढ़े हैं, उनमें से ही आप कोई मेथड को यूज़ करोगे। और यहाँ पे चॉकबोर्ड वर्क या फिर आपने कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ उन्हें दिखाई, वो सारा वर्क आपका इस कॉलम के अंदर आएगा। अब देखते हैं हम इसे फिल कैसे करते हैं। अगर मैं मैथ की बात करूं, देखो मैथ और फिजिकल साइंस का लेसन प्लान जो है ना, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड इफ़ एनी वन वॉन्ट्स कंप्लीट लेसन प्लान फाइल फॉर मैथ और फिजिकल साइंस, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर कंप्लीट फाइल की पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन तभी जब अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें उसके लिए कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मैथ के लेसन प्लान को बनाते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको टॉपिक तो क्लियर होना चाहिए कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो। अब जब आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो, मान लो आप इंटीजर्स पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, ठीक है। अगर इंटीजर पढ़ाने जा रहे हो तो आप क्या उम्मीद रखते हो बच्चों से कि इंटीजर से पहले के सारे टॉपिक उसके क्लियर हो। तो सबसे पहले जो आपका काम होगा वो ये होगा, आपको प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करना होगा बच्चों की। तो आप उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जिनसे आप ये पता लगा सके कि उनकी प्रीवियस नॉलेज कितनी ज़्यादा है और कितनी नहीं है। तो प्रीवियस नॉलेज में आपके क्या आएंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में आप पूछने के लिए क्वेश्चन पुटअप करोगे आप यहाँ पे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन पुटअप किया कि व्हाट आर नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि ये बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं तो बच्चे जवाब देंगे, इसका जवाब में देंगे 1 2 3 4, या फिर काउंटिंग नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बच्चों ने जवाब दिया। अब बोला टीचर ने होल नंबर के बारे में डिस्कशन कि अगर ज़ीरो हम नेचुरल नंबर में ऐड कर दें तो हमारा वो क्या बन जाता है। आपने क्वेश्चन किया, फिर बच्चों ने आंसर दिया क्या, होल नंबर। यानी बच्चों को नेचुरल नंबर के बारे में भी पता है, बच्चों को होल नंबर के बारे में भी पता है। फिर आप एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसके बारे में बच्चों को नहीं पता होगा। लाइक आपने पूछा कि क्या नेगेटिव नंबर्स के बारे में आपने पढ़ा है, तो बच्चों का आंसर, यहाँ पे आपने ये क्वेश्चन पूछा और बच्चों का आंसर क्या होगा, नो, या फिर सारे बच्चे शांत होंगे। यहाँ पर आप अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करोगे कि हाँ आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में, और इंटीजर्स में हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी
पढ़ेंगे। तो इस तरह का आपका कुछ लेसन प्लान होता है। फिर आप इंटीजर को एक्सप्लेन करने के लिए आप उनके प्रॉपर्टीज़, उनके बारे में सब एक्सप्लेन करोगे, और आप जो मेथड यूज़ कर रहे हो, आपके जैसे मैथ के मेन 2 मेथड होते हैं, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो जो भी आपने मेथड यूज़ किया आप उस मेथड के बारे में लिखोगे। और यहाँ पे चॉक बोर्ड वर्क कि आपने उन बच्चों को उन प्रॉपर्टी के बारे में किस तरह समझाया, चॉक बोर्ड पे वर्क करके समझाया, कुछ एग्जाम्पल लेके समझाया, कुछ आप सामान साथ में लेके गए थे जिनको दिखाकर आपने समझाया, तो वो सब एक्टिविटी आपका चॉक बोर्ड वर्क के अंदर आ जाएंगी। क्लियर? तो ये था हमारा लेसन प्लान बनाने का तरीका। इस तरह हम हर टॉपिक का लेसन प्लान बनाते हैं और लास्ट में हम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्जर्वेशन किस तरह रिकॉर्ड होती है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दिखाई दे रही है। सीरियल नंबर तो आपको पता ही है। यहाँ पे आपके कंपोनेंट्स आएंगे, यहाँ टैली और यहाँ पे रेटिंग स्केल। ठीक है, यहाँ कंपोनेंट मतलब आप क्या क्या चाह रहे हो बच्चों से, जैसे कि जो मतलब आपने अगर कुछ किया। माइक्रो टीचिंग में अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो टीचिंग जब होती है तो आपको टेस्ट किया जाता है, तो टेस्ट किसी कंपोनेंट के बेसिस पर ही किया जाएगा। तो कुछ बेसिस होंगे जिस पे आपके सामने बैठे बच्चे, आपके साथ के ही, वो आपको जज कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्बल रीइंफोर्समेंट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपने बच्चों के रिस्पॉन्स पर ध्यान दिया कि नहीं दिया, आपने बच्चों के साथ इंटरैक्ट किया कि नहीं किया, आपने क्वेश्चनिंग की कि नहीं की, और क्वेश्चन का टाइप जो था वो अच्छा था कि नहीं था। यहाँ पे टेलीज, यहाँ पे हम उन्हें रेट कर रहे हैं। रेट किस बेसिस पे करते हैं? 0, 1 और 2। जहाँ पे 0 है आपका एवरेज, 1 है आपका गुड और 2 स्टैंड्स फॉर वेरी गुड। तो जो भी आपकी रेटिंग होगी आप उसको क्या कर दोगे? सर्कल कर दोगे। मान लो 1 पे सर्कल कर दिया तो एक 1 टैली आ जाएगा। अगर 2 पे किया तो आपकी 2 टैली मार्क्स, आपको पता है ना, इस तरह से बनाते हैं। 1 के लिए 1, उसके बाद 2 के लिए आप 2 डंडे लगाते हो, 3 के लिए 3, इस तरह जो आप टैली बनाते हो वो आपकी इस टेबल के अंदर आ जाएगी। तो ये आपकी बन जाएगी ऑब्जर्वेशन टेबल। और ये क्यों बनाई जाती है? ताकि हम इनमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। जो भी चीज़ की रेटिंग कम मिली उस चीज़ को हम फिर से प्रैक्टिस करके सही कर सके। तो लेसन प्लान के द्वारा आप एक अच्छे टीचर की होने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एक्चुअल में वही चीज़ हो जो आप टारगेट करके चल रहे हो, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो आपका लेसन प्लान है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब आप इतना टाइम लैग रखो उसके अंदर कि अगर आपके टारगेट के अनुसार वो काम नहीं हुआ तो आप उसको एडजस्ट कर पाओ। Clear? So this was the video for the lesson plan. Hope you liked it. अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर B.Ed वीडियोज़। और कोई भी स्पेसिफिक लेक्चर वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और फाइल के लिए भी, फिज़िकल साइंस और मैथ की फ़ाइल के लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको फिज़िकल साइंस और मैथ की फ़ाइल चाहिए तो हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, लेकिन फ़ाइल तभी प्रोवाइड होगी जब आप कमेंट सेक्शन में फ़ाइल के लिए डालेंगे। थैंक यू।